अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात ले रही है और वो अपने उस इंतखाबी वादे के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए, जिसमें उन्होंने वादा ये किया था कि वो जब इक़्तिदार संभालेंगे तो मैस डिपोर्टेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च कर देंगे। अब 20 जनवरी को उन्होंने इक़्तिदार संभाला और उसके बाद से लेके अब तक वो इस इंतखाबी वादे के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। इस वक्त बेशुमार किस्म की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ वो मुतारिफ़ करवा चुके हैं, मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं और ख़ासकर इस पूरी कैंपेन के दौरान अदलिया के साथ भी उनका एक पूरा वो कहते हैं कि मैच चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने इस वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये एलियन है और वो अमेरिका को ऐसे तमाम तर लोगों से पाक कर रखे रहेंगे जो उनके मुल्क में उनकी सलामती के लिए मसला बन चुके हैं। अब तक की जो कैंपेन हुई है इसमें कोई 57,000 से ज़ायद लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको डिपोर्ट किया गया है और साथ ही साथ ये अमल जो है अदालती अहकामात के बावजूद जारी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों अमरीकी अदालत ने एक जो है एक्ट के ऊपर जब की बुनियाद पर वेनेजुएला के शहरियों को निकालने का हुक्म जब हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में के अहकामात की रोशनी में, तो जज ने हुक्म इम्तना दे दिया था और रोक दिया था और 14 डेज़ के लिए कहा था रोक दिया जाए और जो फ़्लाइट्स उड़ चुकी हैं उन जहाज़ों को भी वापस बुला लिया जाए। लेकिन उस जो है उनका मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि फ़्लाइट जो हैं वो उड़ चुकी थी, अमरीकी जो है एयर से वो फ़ज़ाई हदूद से बाहर जा चुकी थी, तो इसलिए अब उनका कोई इख्तियार नहीं था और उसके बाद जज ने वो तमाम तर फ़्लाइट्स और उनका जो टाइम है, उनका टेक ऑफ करने का टाइम, उनका जो है उतरने का टाइम, वो तमाम तर डिटेल्स मांगी थी। दूसरी तरफ जो है जज ने खासा जो है इज़हार नाराज़ी भी किया था, लेकिन जो है हुकूमत की जानिब से वो कर दिया गया था डिपोर्ट, उसके बाद भी किया गया। अब मामला यहाँ पर आके अटक गया है कि भाई अब यकदम से 5 लाख लोगों को डिपोर्ट करने का मंसूबा बन गया है और ये 5,30,000 मैं अपने एक व्लॉग में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इस पे आप हमें थोड़ी सी और डिटेल्स भी बता दें कि ये किस किस मुल्क के शहरी हैं, कौन से हैं और ये क्या है। तो उसके लिए भाई ये बड़ा आसान सा और बड़ा सादा सा ये चीज़ है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनाब जो है जो बाइडन का दौर का जो प्रेसिडेंट जो बाइडन का दौर का एक प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है और इन तमाम तर लोगों को नोटिस जारी कर दिया है जिसमें 24 अप्रैल की डेडलाइन दे दी गई है। उनको कह दिया है कि 24 अप्रैल तक भाई आप हमारा मुल्क छोड़ दें, क्योंकि आपको 2 साल के लिए यहाँ पर जो लाया गया था, जिस मंसूबे के तहत लाया गया था, जिस प्रोग्राम के तहत लाया गया था, वो प्रोग्राम जो है मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। तो इसलिए अब आपकी इस मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। तो 24 अप्रैल की जो डेडलाइन दी है और ये कहा है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर उसके बाद जो आपने को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। अब ये 5,30,000 बनते हैं जी और इसके लिए जो ममालिक हैं इनके जो 35 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये एक नोटिस है जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 5,30,000 यही नहीं बल्कि यूक्रेन से आने वाले 2,40,000 वो लोग भी हैं जो रूस और यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट है इस दौरान मुतासिर हुए और मुतासिर होने के बाद आ गए। अब इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं जिनके से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है, उसमें हेटी के लोग भी हैं, 2,13,000 बताए जाते हैं। फिर वेनेजुएला के 1,20,700 लोग हैं, 1,10,900 क्यूबा के शहरी हैं और इसी तरह जो है मुख्तलिफ और भी ममालिक हैं जिनका ये नाम है जो आए थे। अब वो कहते हैं कि जी जो प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौर का प्रोग्राम था उसको जब मअतल ही कर दिया गया है, ख़त्म ही कर दिया गया है, तो अब आपकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो एक गुंजाइश उन्होंने ज़रूर रख दी है। वो कहते हैं कि हम केस टू केस भी देख लेंगे, अगर किसी को लगता है कि इस बंदे की यहाँ पर ज़रूरत है
तो उसको हम रख भी देंगे, लेकिन मेजोरिटी को अब यहाँ से जाना है। वो कहते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चलते बने। अब इन तमाम तर लोगों का जो एक इनको प्रोटेक्शन हासिल थी TPS की, वो अब ख़त्म कर दी गई है। बुनियादी मकसद इनको यहाँ पे लाने का ये था कि इन्होंने वैसे भी आ जाना था इलीगली, तो प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि इनको यार लीगल तरीके से लाओ ताकि इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो तमाम तर लोग जो हैं आ चुके हैं और उसके बाद आगे। अब ना सिर्फ ये, बल्कि बताया जाता है कि तकरीबन 12 मिलियन के करीब लोग जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए भी अब सख्तियां हो रही हैं। उनको ज़ाहिर है इतने लोगों को करेंगे तो नहीं, लेकिन उसके लिए कर वो क्या रहे हैं, उसके लिए वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जिसको के ख़िलाफ़ उनको कोई डिटेल मिलती है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलता है, या फिर लॉयल्टी जो समझते हैं कि नहीं है अमेरिका के साथ, वो ज़्यादातर वक्त वो अमेरिका से बाहर गुजार रहा है, तो उसको जो है सख्त कर दिया गया। तो अब उसके लिए जितने भी इदारे हैं या लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इन तमाम तर लोगों को वार्न किया है कि वो इस वक्त अमेरिका से ट्रैवल ना करें, क्योंकि वापसी पर उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनके लिए भी मसाइल हो सकते हैं, जैसे दीगर लोगों से हुए। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मीडिया पर आके कहा है कि वो प्लान कर रहे थे ट्रैवल करने का, वो हॉलीडेज़ मनाना चाह रहे थे या वकेशन पे जाना चाह रहे थे, कुछ भी करने के लिए जाना चाह रहे थे, तो अब वो अपना प्लान जो है मनसूख कर चुके हैं। उसकी वजह ये है, वो ये समझते हैं कि अब वापसी पे उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जनाब जो इस वक्त चल रही हैं। आने वाले दिनों में हम आपको मज़ीद भी इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।